Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, अभी कुछ देर पहले मैंने हिंदी शिक्षण विधियों के टेस्ट नंबर 11 से लेकर 14 तक जो कन्फ्यूजन सॉल्यूशन होता है उसकी क्लास डाल दी है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपके मन में जितने भी ऐसे प्रश्न थे कन्फ्यूजन वाले वो दूर हो जाए। साथियों, अब शिक्षा मनोविज्ञान की जो स्पेशल टेस्ट सीरीज आपके चला रखी है उसमें भी कन्फ्यूजन सॉल्यूशन क्लास में लेकर आया हूँ। टेस्ट नंबर 6, 7, 8, 9 और 10, इन 5 टेस्टों में जो प्रश्न आपने कमेंट बॉक्स में लिखे थे कि सर हमें इन प्रश्नों पर कन्फ्यूजन है, उनकी ही ये सॉल्यूशन क्लास है। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तैयारी करने वाले वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि देखिए किसी प्रश्न में अगर कोई मिस्टेक हुई है तो उसको यहाँ पर सुधार किया जा रहा है उसका, और अगर आपने उसको नहीं देखा है तो फिर होता क्या है कि एग्ज़ाम में अगर प्रश्न आ जाता है तो आप कहोगे कि सर आपने प्रश्न गलत करवा दिया। तो देखो, मैं बिल्कुल उनको क्लियर करना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा ही देखना साथियों, ताकि आपके मन में जितने भी प्रश्न उठते हैं, जितने भी आपको कन्फ्यूजन वाले प्रश्न लगते हैं, उनका सॉल्यूशन किया जा सके। तो चलिए टेस्ट नंबर 6 पे चलते हैं कि इसमें आपको कौन कौन से प्रश्न कन्फ्यूजन वाले लगे थे मित्रों। तो देखते हैं टेस्ट नंबर 6 को। तो साथियों देखिए, मनोविज्ञान टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 6, इसमें आपके जो प्रश्न कन्फ्यूजन वाले थे, सबसे पहले आपने प्रश्न नंबर 3 पे एक सवाल किया था कि सर प्रश्न नंबर 3 में एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है। यहाँ पर मैंने आपको राइट आंसर बताया था बालक बालिकाओं को समझना, और आपका कमेंट था कि सर इसमें सिर्फ शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पूछा है तो फिर इसमें दूसरा विकल्प सही होना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों कि ये भी बेस्ट आंसर है, प्रथम विकल्प ही इसका सही माना गया है। सी टेट का ये क्वेश्चन था कि अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ क्या होता है, बालक बालिकाओं को वो समझ सके। अगर वो बालक बालिकाओं को एक बार समझ लेगा तो उसी हिसाब से कार्य करेगा, उसी हिसाब से वो शिक्षण करवाएगा कि प्रयोग के आधार पर शिक्षण करवाना है, व्याख्यात्मक या प्रदर्शन या क्रिया करके जिस भी आधार पर वो शिक्षण करवाना चाहता है, व्यक्तिगत रूप से वो उनका शिक्षण अलग अलग तरीके से कर सकता है। तो इसका साथियों कोई आंसर चेंज नहीं है, इसका ओनली प्रथम विकल्प ही सही है प्रश्न नंबर 3 में। मित्रों, इसका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 था, निम्न में से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सही नहीं है। तो इस प्रश्न में आपका कहना था कि इसमें दूसरा विकल्प सही है, बालक के संवेग प्रौढ़ की तुलना में कम होते हैं। तो ये क्या सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही नहीं है भाई, बालक में तो संवेग कम होते हैं ना, ये तो सही बात है। प्रौढ़ में ज़्यादा संवेग होते हैं, भले वो उनकी अभिव्यक्ति न करे, वो अलग चीज़ हो जाती है। तो इसलिए साथियों इसका दूसरा विकल्प सही नहीं रहेगा। प्रश्न नंबर 14 में इसका 4 ही सही है। प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में तुरंत परिवर्तित होते हैं, ये कथन सही नहीं है, क्योंकि प्रौढ़ अपने संवेग को तुरंत परिवर्तित नहीं करता है, बालक परिवर्तित करते हैं। तो ये सही नहीं है साथियों, इसलिए आपका चौथा ही विकल्प इसमें सही है, इसमें भी कोई चेंजेज नहीं होगा। मित्रों, इसमें नेक्स्ट प्रश्न जिस पर आपने आपत्ति की थी, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसमें चौथा विकल्प सही है, यह प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। तो देखो, अनायास तो होता नहीं है, अप्रकट क्रिया भी नहीं है, अस्थायी परिवर्तन भी नहीं है, तो फिर यहाँ पर एक ही विकल्प ऐसा बचता है जहाँ सही रहेगा कि भाई ये प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। इसके अलावा आपको लगता है कि ये तीनों विकल्प सही है? बिल्कुल गलत है ये तीनों। तो जहाँ पर चारों ही विकल्प गलत हो और एक विकल्प कुछ सही हो तो फिर वहाँ पर वो ही सही रहता है, इसलिए इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा साथियों, इसमें भी चौथा ही विकल्प आपका सही रहेगा। मित्रों, अभी तक एक भी प्रश्न का चेंजेस नहीं करवाया है। इसमें एक और प्रश्न पर आपने कन्फ्यूजन किया था, सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं, ये प्रेरक निम्न में से किस श्रेणी से संबंधित है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था सामाजिक से संबंधित, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति को कहाँ प्राप्त करना चाहता है? समाज में, तो इसलिए सामाजिक ही सही रहेगा। तो यहाँ पर आपका कहना था कि सर व्यक्तिगत है, तो व्यक्तिगत नहीं है, ओनली सामाजिक है। मतलब टेस्ट नंबर जो 6 था उसमें एक भी प्रश्न गलत नहीं था साथियों। अब नेक्स्ट टेस्ट नंबर 7 पे चलते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। टेस्ट नंबर 6 में कोई भी चेंजेज नहीं किया है, याद रखिएगा इस चीज़ को। टेस्ट नंबर तो साथियों आ गए हम टेस्ट नंबर 7 पर।
इसमें आपने 3 प्रश्नों पर कन्फ्यूजन किया था, प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 11 और प्रश्न नंबर 13। तो इन प्रश्नों को देखते हैं कि इनमें कौन सा सही है, क्या इसमें कोई चेंजेज होगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं सबसे पहले। तो साथियों 9वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। प्रश्न नंबर 9 था, अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है, यह कथन किसका है। यहाँ पर मैंने आपको हेल विकल्प सही बताया था, लेकिन मित्रों इसका बुक में बिल्कुल गलत आंसर दे रखा था, ये हेल इसमें नहीं है। इस प्रश्न में संशोधन होगा टेस्ट नंबर 7 के प्रश्न नंबर 9 में। इसमें टर्मन सही है, आपका जो कमेंट था वो बिल्कुल सही था साथियों, तो इसको संशोधित करना है। आपका यहाँ पर चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 9 में। तो ये परिभाषा किसकी है, टर्मन की है। सही कर लीजिए इस प्रश्न को। अभी एक प्रश्न में चेंजेज किया है। अगला प्रश्न नंबर 11 था, स्टैनफोर्ड बिना स्केल परीक्षण कितने वर्ष के बालकों के लिए है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए है, जो कि सही है साथियों, इसमें भी कोई चेंजेज नहीं किया जाएगा। इसमें एक और प्रश्न था, एक बालक बुद्धि में औसत, उपलब्धि अभिप्रेरणा में उच्च, सृजनशीलता में निम्न और सामाजिक विकास में औसत है, तो यह उदाहरण है। यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 13 में इसमें मैंने आपको प्रथम विकल्प सही बताया था, अंतः वैयक्तिक भिन्नता। तो इसमें प्रथम ही विकल्प सही रहेगा, अंतः वैयक्तिक भिन्नता। मतलब जो पर्सनली एक एक व्यक्ति में एक दूसरे से जो भिन्न गुण पाए जाते हैं वही अंतः वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है, वही अंतः वैयक्तिक भिन्नता कहलाती है साथियों। तो इसमें भी कोई चेंजेज आपके नहीं है, इसमें भी चेंज नहीं करना है। मतलब टेस्ट नंबर 6 में और 7 में अभी तक सिर्फ एक प्रश्न में ही चेंजेज किया गया है। अब टेस्ट नंबर इसका 8वां देखेंगे। टेस्ट नंबर आपके 8वें पे आ गए हैं। इसमें कौन देखिए कितने प्रश्नों पर आपने डाउट किया था, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न 11 और प्रश्न नंबर 15, इन पर आपने डाउट किया था मित्रों, तो उनको देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 को सबसे पहले देखते हैं। आप मित्रों आपके प्रश्न नंबर 5 था, वुडवर्थ के अनुसार सीखना है। मैंने यहाँ पर बताया था विकास का प्रक्रम जो कि गलत नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा है। और आपने कहा था नवीन ज्ञान प्राप्त करना, दूसरा विकल्प प्रश्न नंबर 5 में आपने सही बताया था। लेकिन मित्रों नवीन ज्ञान प्राप्त करना भी वुडवर्थ ने कहा है कि सीखना है, और विकास का प्रक्रम भी वुडवर्थ ने कहा है कि सीखना है। तो दूसरा विकल्प भी सही है, चौथा भी सही है, इसमें जो बताया था वो गलत नहीं है, लेकिन इसके साथ में दूसरा विकल्प भी सही है साथियों। तो इसको भी आपको याद रखना है, अच्छी तरह से नोटबुक में नोट कर लेना है। इसका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 था, निम्न में से सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, इसमें मैंने आपको बताया था दूसरों के विचारों में परिवर्तन करना। आपका कमेंट आया था कि सर इसमें तीसरा विकल्प सही है। तो सृजनात्मकता में क्या समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है? क्या एक सृजनात्मक बालक समस्या का समाधान नहीं करता है, लेकिन उसको विशिष्ट तरीके से करता है। तो फिर ये तो हुआ भाई इसका तत्व, तो तीसरा विकल्प इसमें सही नहीं होगा। जो बताया गया था आपको दूसरा विकल्प वो ही सही रहेगा, इसमें भी किसी भी प्रकार का आपको चेंजेज नहीं करना है मित्रों। इसका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 था, रोजेनविंग परीक्षण करता है। इसमें मैंने आपको बताया था व्यक्तित्व का, लेकिन साथियों ये प्रश्न गलत है। यहाँ पर आपने कमेंट किया था कि सर कुंटा है, तो बिल्कुल चौथा विकल्प सही है। यहाँ पर दूसरा विकल्प को चेंज कीजिए, यहाँ पर चौथा विकल्प आपका सही रहेगा। इसके लिए मुझे खेद है साथियों, मतलब 2 प्रश्नों के आंसर गलत हो चुके हैं 3 टेस्टों में। अब देखिए चौथा ही विकल्प सही है। इसका अगला प्रश्न देखेंगे, एक कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि, यहाँ पर आपने कहा था कि सर इसका कहानी कहना सही है, लेकिन मैंने यहाँ पर आंसर बताया था प्रश्न पूछना। तो इसमें भी प्रश्न पूछना ही सही है, क्योंकि प्रश्न पूछने पर बालक सक्रिय रहता है, उसको ऐसा लगता है कि अगर छात्र हमसे प्रश्न पूछेंगे तो हमें जवाब भी आना चाहिए, तो वो रुचि के साथ वहाँ पर बैठा रहता है, रुचि के साथ उस चीज़ का अध्ययन करता है। तो चौथा विकल्प इसी सही रहेगा, इसमें भी कोई चेंजेज नहीं होगा साथियों। ये टेस्ट नंबर आपके 8 था। अब बात करने वाला है टेस्ट नंबर 9 के बारे में। आपके टेस्ट नंबर में देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके कन्फ्यूजन वाले थे। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 प्रश्न ऐसे थे जिन पर आपने जो कमेंट किया था कि सर इसमें ये आंसर गलत है। तो पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आता है, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हो पर उसे पानी पीने को मजबूर नहीं कर सकते, यह कहावत उदाहरण है। यहाँ पर मैंने बताया था सीखने में रुचि का,
तो साथियों ये तत्परता का नियम ही रुचि का नियम भी कहलाता है। आपने जो दूसरा विकल्प बताया था सीखने के प्रति सजगता का, वो गलत है। ओनली चौथा ही विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 1 में इसमें भी कोई चेंजेज नहीं होगा साथियों, ये क्लियर आपको याद रखना है। तीसरा भी विकल्प गलत है, पहला भी गलत है, ओनली चौथा ही विकल्प इसका सही है, तो कोई चेंजेज नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट इसका प्रश्न नंबर 2 था, टंकणकारी या कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं, यह किस सिद्धांत के अनुसार है। तो किसी भाई ने हमें कमेंट किया था कि सर ये पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार है और इसमें विलोपन हो रहा है। तो भाई साहब अभ्यास कार्य में विलोपन कहाँ होता है ये बताइए मुझे। तो आप अभ्यास कार्य नहीं कर रहे हो तो विलोप थोड़ी कहते हो, अनुबंधन का हो रहा है वहाँ पर, अभ्यास की बात है वो। तो साथियों यहाँ पर ओनली थॉर्नडाइक का सिद्धांत ही काम करता है, इसमें भी कोई चेंजेज नहीं होगा। विलोप की कोई भी बात यहाँ पर नहीं आती है, तो यहाँ पर भी कोई चेंजेज नहीं किया जाएगा साथियों। चौथा ही विकल्प सही है जो आपको बताया था। तो अभी तक आपके 4 टेस्टों में 2 या 3 प्रश्न ही चेंजेस करवाए हैं। अगला आखिरी टेस्ट देखेंगे, टेस्ट नंबर 10, जिसमें जो प्रश्न है टेस्ट नंबर 10 में उनको भी आपका जो कन्फ्यूजन है उनको दूर करते हैं। तो साथियों ये टेस्ट नंबर 10 है। आपके टेस्ट नंबर 10 में 3 प्रश्न हैं, कौन कौन से हैं देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 था, किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो परीक्षण व अधिगम से संबंधित है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था क्रो एंड क्रो, जो कि बिल्कुल सही है। क्रो एंड क्रो की ही ये परिभाषा है साथियों। तो आपको यहाँ पर दूसरा ही विकल्प सही मानना है और ये ही सही है, इसमें भी कोई चेंजेज नहीं होगा। मित्रों एक इम्पोर्टेंट प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, आपने इस प्रश्न को समझा नहीं और आप उत्तर देते चले गए। ऐसे प्रश्न आपके गलत होते हैं एग्जाम में। प्रश्न क्या पूछ रहा है, एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार, कि जो एनसीएफ 2005 ने कहा है कि विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां बच्चे, मैंने आपको बताया था, गणित का आनंद उठाने के लिए सीखते हैं, और आपका कमेंट था सूत्रों और एल्गोरिथम को कंठस्थ करते हैं। ये आपका सही आंसर था, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, चौथा विकल्प। अब आप इसको समझिए, इसका विकल्प चौथा ही सही है, याद रखना। चौथा किस प्रकार सही है, तीसरा सही क्यों नहीं है, क्योंकि प्रश्न यूँ पूछ रहा है कि क्या विद्यालय में बालक सूत्रों और एल्गोरिदम को कंठस्थ करते हैं। करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो अर्थपूर्ण समस्याओं को रखते हैं और हल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभवों के रूप में देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। लेकिन क्या विद्यालय में बालक गणित का आनंद उठाने के लिए सीखते हैं, बिल्कुल नहीं सीखते हैं, आनंद उठाने के लिए नहीं सीखते हैं। तो ये तो क्या पूछ रहा है कि विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता है जहाँ गणित का आनंद उठाने के लिए बालक सीखते हैं। क्या विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता है जहाँ बालक सूत्रों और एल्गोरिदम को कंठस्थ करते हैं। क्या ऐसा है? अच्छा बताओ आप तो कि क्या ऐसा है कि क्या कंठस्थ नहीं करते हैं, करते हैं। तो फिर तीसरा सही कैसे होगा, चौथा ही विकल्प सही है साथियों। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में गलत करते हैं, 99% स्टूडेंट ऐसे प्रश्नों को गलत करते हैं। इसका आखिरी प्रश्न था प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 14, स्मृति का अंग कौन सा नहीं है। तो साथियों स्मृति का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ अपने को याद होती है। जैसे यूँ मानिए आपका नाम है, आपके माता पिता का नाम है, आपका गांव का नाम है, तो आपसे पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, तो क्या आप सोचकर बताओगे क्या? नहीं, चिंतन करोगे क्या उसका, बताओ आप। तो साथियों चिंतन आप उसका बिल्कुल भी नहीं करोगे, आप तुरंत उसका नाम बता दोगे। तो ये स्मृति का अंग नहीं होता है, इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही था। तो यहाँ पर 2 या 3 प्रश्न ही चेंजेस किए गए हैं, और वो एनसीएफ वाला जो अभी लास्ट क्वेश्चन था इसमें 101% चौथा सही रहेगा, क्योंकि प्रश्न को आपने सही तरीके से समझा ही नहीं साथियों। तो ये आज का स्पेशल मनोविज्ञान क्लास जो टेस्ट नंबर 6 से 10 तक थी, उसका जो कन्फ्यूजन वाले प्रश्न था उनका सोल्यूशन किया गया है, और जो आंसर बताया है वो 101% सही है साथियों। इसका आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई न्यूज़ होती है तो बिल्कुल मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और बिल्कुल ऑफिशियल और ऑथेंटिक न्यूज़ ही प्रोवाइड करवाता हूँ साथियों में। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप वीडियो को पूरा देखते हो।